हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। टाइप्स ऑफ ड्रामा के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी पोएटिक ड्रामा के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे क्लोजेड ड्रामा को। तो क्या है क्लोजेड ड्रामा और इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स क्या हैं, राइटर्स कौन हैं, आइए चलिए देखते हैं। ए क्लोजेड ड्रामा इज अ प्ले, यानी कि क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा प्ले है दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, जिसका कि उद्देश्य ही नहीं है स्टेज पर परफॉर्म किया जाना। यानी कि क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा प्ले है जो कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, बट रीड बाई सॉलिटरी रीडर, बल्कि इसे किसी एक रीडर के लिए पढ़ने के लिए, मतलब इसे इसलिए लिखा जाता है जिसे रीडर इसको आराम से बैठकर पढ़े, और समटाइम्स आउट लाउड इन अ स्मॉल ग्रुप, और बल्कि कभी कभी तो इसे एक स्मॉल ग्रुप के लिए ज़ोर से पढ़कर भी सुनाया जाता है। तो ये केवल पढ़ने के लिए ही होता है या छोटे ग्रुप को सुनाने के लिए होता है, इसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। ए क्लोजेड ड्रामा इज़ अ प्ले क्रिएटेड प्राइमरली फॉर रीडिंग रादर देन प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन के लिए नहीं लिखा जाता, प्रोडक्शन के लिए नहीं क्रिएट किया जाता, बल्कि इसे पढ़ने के लिए लिखा जाता है। प्रोडक्शन से मतलब है कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाना। Historically, playwrights might choose the genre of closet dramatic writing to avoid censorship of their works। तो ऐतिहासिक रूप से जो प्लेराइट्स थे वो इस्तेमाल करते थे क्लोजेट ड्रामेटिक राइटिंग का, जिससे कि वो अवॉइड कर सकें सेंसरशिप को। सेंसरशिप मतलब सरकारी प्रतिबंध को जो है वो अवॉइड कर सकें अपने वर्क में। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पॉलिटिकल ट्रेजेडीज़, खासतौर से पॉलिटिकल ट्रेजेडीज़ जो थी अक्सर उनको उस ज़माने की जो सरकारें थी वो बैन कर देती थी, उन पर प्रतिबंध लगा देती थी। तो इसी प्रतिबंध से बचने के लिए क्लोजेट ड्रामा का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि आप जो है प्रोडक्शन हाउस पर, जैसे आज के ज़माने में थिएटर होते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं, वैसे ही तब थिएटर में प्लेज होते थे। तो सरकार उस पर तो प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति पर्सनल में अपनी किताब में कोई प्ले पढ़ ले रहा है तो इसको प्रतिबंधित करना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए जो है क्लोजेट ड्रामा का इस्तेमाल किया जाता था सेंसरशिप से बचने के लिए। बिटवीन 1642 एंड 1660, यानी कि 1642 से 1660 के बीच में द इंग्लिश गवर्नमेंट बैंड पब्लिक परफॉर्मेंस। जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसने जो है प्लेस की पब्लिक परफॉर्मेंस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम प्ले रीडिंग बिकेम अ सब्सटीट्यूट फॉर प्ले गोइंग प्रिंट। तो इस ज़माने में क्या हो गया था कि प्ले को पढ़ना ही सब्सटीट्यूट बन गया था प्ले के पब्लिश होने और उसको परफॉर्म होने की जगह पर। थॉमस किलग्रीव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेज प्ले राइट। थॉमस किलग्रीव जो थे ये एक स्टेज प्ले राइट थे हु टर्न टू क्लोजेड ड्रामा, जो कि क्लोजेड ड्रामा की तरफ मुड़ गए व्हेन हिज प्लेस कुड नो लॉन्गर बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब इस ज़माने में उनके प्लेस को प्रोड्यूस नहीं किया जा सका, यानी वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं होते थे क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो वो बन गए क्लोजेड ड्रामा राइटर। ही वॉज इन एग्जाइल फ्रॉम इंग्लैंड, और उन्हें इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। इंग्लैंड से वो चले गए थे, बाहर रहते थे ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर के समय में वो इंग्लैंड से एग्जाइल कर दिए गए थे, यानी इंग्लैंड से बाहर भेज दिए गए थे। तो जॉन मिल्टन्स प्ले सैमसन एगोनाइट्स, तो जॉन मिल्टन का जो प्ले है, तो देखिए थॉमस किलग्रीव तो एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर थे ही, क्योंकि वो इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान इंग्लैंड में रह नहीं सकते थे और सभी का प्ले प्रतिबंधित था, तो ऐसे में वो क्लोजेड ड्रामा लिखते थे। लेकिन जॉन मिल्टन, जिन्हें कि इस ज़माने में जेल भी हुई थी, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, उनकी बहुत सारी किताबें जला दी गई थी। तो जॉन मिल्टन का जो प्ले है सैमसन एगोनाइट्स, रिटन इन 1671, जो कि 1671 में लिखा गया था, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मॉडर्न ड्रामा। एक ऐसे अर्ली मॉडर्न ड्रामा का ये एग्जाम्पल है सैमसन एगोनाइट्स, जो कि कभी भी नेवर इंटेंडेड फॉर द स्टेज, जिसका उद्देश्य कभी स्टेज पर परफॉर्म किया जाना नहीं था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जॉन मिल्टन का ये जो प्ले है सैमसन एगोनाइट्स, ये जो है क्लोजेड ड्रामा ही था और कभी भी इसको स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया था। लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड अलेक्जेंडर पुश्किन डिवोटेड मच टाइम टू द क्लोजेड ड्रामा, यानी कि जो राइटर्स हैं इन्होंने काफ़ी टाइम डिवोट किया था क्लोजेड ड्रामा के लिए।
द पॉपुलैरिटी ऑफ क्लोजेट ड्रामा एट दिस टाइम वॉज बोथ अ साइन ऑफ एंड अ रिएक्शन टू, यानी कि जो क्लोजेट ड्रामा की पॉपुलैरिटी थी इस समय में, ये एक साइन भी था और एक रिएक्शन भी था। किस चीज़ के प्रति? द डिक्लाइन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द यूरोपियन स्टेज इन द 1800s, यानी कि जो है ये 1800 का जो टाइम था, यानी ये जो समय था, इस समय में पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा घटती जा रही थी वर्स्ट ट्रेजेडी की यूरोप में। ठीक, और पॉपुलर क्या हो रहा था? पॉपुलर टेस्ट इन थिएटर वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स मेलोड्रामा एंड कॉमेडी, और जो वर्स्ट ट्रेजेडी थी उसके बजाय इस ज़माने में पॉपुलर हो रहा था मेलोड्रामा, यानी कि मेलेडी ड्रामा, और कॉमेडी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही थी। एंड देयर वॉज लिटिल कॉमर्शियल अपील इन स्टेजिंग वर्स्ट ट्रेजेडीज़, और इस वजह से वर्स्ट ट्रेजेडीज़ को लिखने की और उसको स्टेज पर परफॉर्म करने की कोई कॉमर्शियल अपील रह नहीं गई थी, और अगर थी भी तो बहुत ही कम, यानी कि इसको कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती थी। यही वजह है कि प्ले राइट्स हु वॉन्टेड टू राइट वर्स्ट ट्रेजेडी, यानी कि ऐसे प्ले राइट जो अभी भी वर्स्ट ट्रेजेडी लिखना चाहते थे, हैड टू रिजाइन देमसेल्फ टू राइट फॉर रीडर्स। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप को जो है समर्पित कर रहे थे रीडर्स के लिए लिखने के, रादर देन एक्टर एंड ऑडियंस, एक्टर और ऑडियंस के लिए लिखने के बजाय। देखो, इसकी वजह ये थी कि अगर आप एक प्ले लिखते हैं और उसे पढ़ने के लिए लिखते हैं, रीडर के लिए लिखते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, यानी कि बस आपने छपवाया और अब उसे रीडर पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप परफॉर्म करने के लिए प्ले लिख रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसे थिएटर में परफॉर्म होना है, एक्टर्स होंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्टर होगा, थिएटर में परफॉर्म करने के भी पैसे लगते हैं, और जब उसको देखने ऑडियंस नहीं आएगी तो वो प्ले एक फ्लॉप प्ले बनकर रह जाएगा। तो इसीलिए जो है इन लोग, जब वर्स्ट ट्रेजेडी पॉपुलर नहीं थी तो ये क्या कर रहे थे, उसको लिख रहे थे ये कि जो है क्लोजेट ड्रामा के रूप में, कि इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाएगा, इसको रीडर लोग पढ़ लें। तो दोस्तों, ये था क्लोजेट ड्रामा, और आज